प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे और डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग एक सवाल बनाने जा रहे हैं। जो सवाल यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है, तो इस सवाल को देखिए एक बार। एक इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म by +5 microcoulomb and -5 microcoulomb charges at 4 mm distance. Calculate the dipole moment, give its direction. तो कहता है कि कोई एक डायपोल बना हुआ है -5 माइक्रोकूलम्ब एंड +5 माइक्रोकूलम्ब, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 12, जिसको हम लोग 12 से सूचित करते हैं। 12 = 4 mm। तो क्या हो गया हियर Q = 5 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो का मीनिंग होता है, माइक्रो का मतलब है, माइक्रो का मीनिंग है 10⁻⁻6 कूलम्ब। 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। तो Q = हो गया 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। 12 = 4 mm, ये mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। अब हम लोग जानते हैं, we know that डायपोल मोमेंट को P से सूचित करते हैं। P = Q × 12, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, डिराइव भी किए थे। P = Q × 12। Q गिवन है 5 × 10⁻⁻6 × 12, 4 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 × 10⁻⁹, दैट मीन्स 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। इतना कूलम्ब मीटर हो गया। इस टाइप का सवाल है, प्राय पूछते रहता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इस टाइप से एक सवाल हो गया। इस टाइप का सवाल आप लोग देख सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन इज फ्रॉम negative charge to positive charge. Its direction is from negative charge to positive charge. डायपोल मोमेंट का दिशा क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ये सवाल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए। तो प्रॉब्लम देख लीजिए। हम लोग ये थ्योरी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, ये ज्ञात करते हैं। तो अक्षीय रेखा किसको कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव, तो ये तो समझिए, कोई एक
ए बी एक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, ए का चार्ज -q और बी पर चार्ज है +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। अब ये भी को मिलाने वाली जो रेखा है यही कहलाएगा एक्सियल लाइन। ए बी को जिस लाइन से मिला रहे हैं ये लाइन क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। ये लाइन क्या कहलाएगा? अक्षीय रेखा। इसी अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा हो गया। और ये डायपोल, ए बी जो डायपोल है इसका मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है सी। डायपोल के मिड पॉइंट से इसके एक्सियल लाइन पे पी कोई बिंदु लिए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसके मध्य बिंदु से, सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए P, जहां क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस डायपोल के कारण, तो कैसे निकालेंगे? -q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसकी दिशा किधर होगी। दोनों आवेशों के बीच के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो फिर रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अब फाइंड आउट हो जाएगा। तो -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये हम बताए हुए थे पहले कि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है उस पॉइंट पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का दो पर जो बल की दिशा होगी, जो फोर्स की दिशा होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। तो -q के कारण यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा ड्यू टू -q। अब B के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा। B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो जाएगी। अब इस पे दोनों चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू ये, हम मान लिए ये, तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर सम, E इक्वल टू ये प्लस EB, ये प्लस EB, ये इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये हो गया। EB क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या क्या माने? EB। अब ये हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये E इक्वल टू क्या होता है? 1/4π sin नॉट किसी भी पॉइंट पे Q/r²। मैग्नीट्यूड ऑफ
ये निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन नॉट। अब माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो चार्ज आवेश कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया क्यू मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस कितना हो गया एपी, तो ये हो गया क्यू बाय एपी का होल स्क्वायर। क्यू बाय एपी का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना 1/4 साइन नॉट। क्यू बाय एपी को लिख सकते हैं, एपी को क्या लिख सकते हैं एसी प्लस सीपी, एसी प्लस सीपी, आर प्लस ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यल, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा यल, तो एपी को लिख सकते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ईबी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1/4 साइन नॉट, इस चार्ज का निकालेंगे पीबी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 साइन नॉट क्यू बाय बीपी का होल स्क्वायर। अब बीपी को लिख सकते हैं, बीपी को लिख सकते हैं पीसी माइनस बीसी, पीसी माइनस बीसी दैट मीन्स आर माइनस एल, 1/4 साइन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ई का डायरेक्शन लिखेंगे अलोंग पी, और इसका डायरेक्शन लिखेंगे अलोंग पी एक्स, डायरेक्शन होगी। अब देखते हैं क्या, ये का मैग्नीट्यूड जो है कम है और ईबी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखिए कैसे, ये आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर है ये कम है और ये जो डिनोमिनेटर है ज्यादा है। जिसका डिनोमिनेटर कम, यदि न्यूमरेटर जो है सेम है, डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो क्वांटिटी क्या होगी बड़ी होगी, तो ये क्वांटिटी क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि इसका हर छोटा है, हर से यदि बराबर है तो जिसका जो हर छोटा होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, ई भी होगा बड़ा और ये होगा छोटा, तो क्या होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू E इक्वल टू EV माइनस E, इसको पुट कीजिए, EV कितना है 1/4 साइन नॉट Q बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 साइन नॉट Q बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो, ये हो गया 1/4 साइन नॉट, Q कॉमन हो गया तो ये हो गया क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका कितना E इक्वल टू 1/4 साइन नॉट Q आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल का
होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 साइन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए। 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया कितना ई इक्वल टू 1/4 साइन नॉट क्यू 4RL बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सजा के लिख लीजिए 1/4 साइन नॉट क्यू 2 इंटू एल इंटू आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया देखिए। अब डायपोल मोमेंट क्या हो गया, P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका डायपोल मोमेंट ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट तो सपोर्ट कीजिए E इक्वल टू हो गया आपका 1/4 साइन नॉट PR 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 साइन नॉट 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं क्या अभी केस देखते हैं। डायपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। जब डायपोल का लेंथ जो है वो बहुत कम हो जाए या बहुत कम हो तो क्या हो गया, यल इज वेरी वेरी लेस देन आर। यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, यल स्क्वायर को नेगेट कर देंगे, यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगेट कर देंगे। तब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 साइन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर पी स्क्वायर। दैट मीन्स 1/4 साइन नॉट 2PR बाय आर टू दी पावर 4। ये कैंसिल होकर क्या हो गया, आर क्यूब। दैट मीन्स ई इक्वल टू 1/4 साइन नॉट 2P बाय आर क्यूब। ये क्या हुआ, जबकि डायपोल का लेंथ बहुत ही कम हो जाए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।